अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इस तसव्वुर के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें कि करीम आका गुंबद खजरा में जलवागर होकर अपने गुलामों का दुरूद व सलाम सुन भी रहे हैं, मुशाहदा भी फरमा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन।
बलगुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि वालिही या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सलाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर इंतहाई काबिल सद एहतराम ज़ीनते बज़्म मीरे महफ़ल सदर मजलिस पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद सईदुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम सादाते उज़्ज़ाम मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिस परवरदिगार ने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सिलसिला में महफिल सजाने और हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। ये मेरे परवरदिगार का हम पर एहसान है, करम है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इसकी तौफीक अता फरमा दे। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर बड़े फितनों ने सर उठाया हुआ है। आपने देखा, जानते हैं कि इधर रबीउल नूर, रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज होता है तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने से पहले ही सरकार के जिक्र का एहतमाम करना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो सारा साल ही चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खास तौर पे जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत वाला महीना आता है तो उसमें बतौर खास सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक की महफिलों का एहतमाम किया जाता है। लेकिन जहां चाहने वाले होते हैं, जिक्र करने वाले होते हैं, वहां कई हजरात को ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बर्दाश्त नहीं होता।
लेकिन किस्मत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सआदत हम अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाई। ई सआदत बदौरे बाजू नेस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। लेकिन इहतिमाम करने वालों, जश्न मनाने वालों, खुशियां बांटने वालों के साथ साथ जिनकी किस्मत हार चुकी होती है वो कीड़ों मकोड़ों की तरह निकलते हैं और शोर करना शुरू कर देते हैं, मिलाद शरीफ नहीं मनाना, तरह तरह के तबसरे करते हैं। हज़रात गिरामी किबला शाह साहब की सरपरस्ती में हम जो सरकार के जिक्र को सजाए बैठे हैं, ये ऐन नबी पाक के सहाबा की सुन्नत है। मुस्लिम शरीफ के अंदर, सुनने नसाई के अंदर और इमाम बहकी की किताब शुअबुल ईमान के अंदर रिवायत मौजूद है। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हमने जिक्र की महफिल को सुनिए, मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, जिक्र की महफिल को सजाए हुए बैठे थे हल्का बनाकर कि जाने जाना सैयदुल अंबिया तशरीफ ले आए। तो हमें इस जलसे की सूरत में बैठे हुए देखकर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलामों, मा अजलसकुम, ये तुम, अब हम जुबान अपनी ले लेते हैं ना तर्जुमा करते हुए, ये आज ये जलसा किस चीज का रखा हुआ है? लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है मा अजलसकुम, तुम्हें किसने बिठाया? अजलसा यजलिसु इजलास बाब इफाल का सीगा है। जलसा यजलिसु का माना होता है बैठना, और बाबे इफाल आ जाए तो इसका माना बन जाएगा बिठाना। मा अजलसकुम, ये आज का जलसा कैसा है तुम्हारा? तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, लजपाल आका, हम यहां पर बैठे अपने परवरदिगार का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं, नदुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना, जो अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमाई है, हम उस पर अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अभी बात जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। और इस बात पर हम अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मन्ना अलैना बेका, सब मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मन्ना अलैना बेका, आका जो अल्लाह ताला ने
की जात को हमें अता किया है, अता करके जो एहसान किया है, हम इस पर अपने रब का शुक्र कर रहे हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक जारिया या आका करीम, मरहबा मरहबा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी ना, तो सरकार ने फरमाया आल्लाही मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका। सहाबा, अल्लाह की कसम, तुम इसी वजह से बैठे हुए हो। अल्लाह की कसम, मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका के भी लफ्ज़ आते हैं, ज़ालिका के भी लफ्ज़ आते हैं। तुम्हें वाक़िअतन इसी चीज ने जलसा करवाया हुआ है, ये जलसा सजा के बैठे हो, अल्लाह की कसम। अब सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, आका अल्लाह की कसम है, मा जलसना इल्ला, हम यहाँ पर सिर्फ इसी मकसद के लिए बैठे हैं, कोई और मकसद नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ दिया, ऐसे वास्ते बैठे हो जी आका, इसीलिए ही बैठे हैं। तो सुनिए अब मेरे और आपके करीम आका इरशाद क्या फरमाते हैं। हो सकता है इतना हिस्सा सुनकर किसी मेरे भाई दोस्त के दिल में ये एक ख्याल आ जाए, सरकार के सहाबा तो वो सहाबा हैं जिनके ईमान को अल्लाह ताला ने बतौर कसौटी, एक स्टैंडर्ड और मेयार के तौर पर कुरान के अंदर बयान फरमाया है ना। कुरान पाक के अंदर पहले पारे का आखिरी रुकू है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर काफिर लोग ईमान ले आए, किस तरह का ईमान, मेरे महबूब के सहाबा जैसा तुम ईमान लाए हो, बेमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तो फिर ये काफिर जो ईमान ले आएंगे महबूब के सहाबा जैसा, तो अल्लाह फरमाता है इनको हिदायत की डिग्री अता कर दी है। तो ये हिदायत याफ्ता हो, जिनका ईमान इस स्टैंडर्ड का है कि अल्लाह ताला बतौर कसवटी पेश फरमा रहा है, उनसे अल्लाह के महबूब ने कसम ली। कई मर्तबा आम बादियों नजर में चीज हमारे समझ में नहीं आती, तो ज़हन के अंदर कोई इश्काल पैदा हो जाती है, सवाल पैदा हो जाते हैं। तो अल्लाह के महबूब ने इस इश्काल को दूर फरमाया और इरशाद क्या फरमाया, सरकार ने फरमाया, सहाबा किराम इन्नी लम अस्तखलिफकुम तुहमतन लकुम। मेरे सहाबा
मैंने ये जो तुमसे हलफ लिया है ना कि बताओ अल्लाह की कसम, इसीलिए बैठे हो, ये इसलिए मैंने हलफ नहीं लिया कि मैं मुस्तफा को कोई तुम्हारी बात पर शक हो, तोहमत के तौर पर नहीं, शक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए मैंने आपसे इस बात को पक्का करवाया है कि अतानी जिब्रीलो, मैं मुस्तफा के पास जिब्रील आए थे। कौन आए थे? जिब्रील अमीन आए। तो जिब्रील अमीन ने आके कहा क्या? फ़अख़बरनी, तो जिब्रील ने मैं मुस्तफा को खबर दी। कुर्बान जाएं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। और खबर क्या दी? फरमाया अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, मेरे गुलामों मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह तबारक व तआला ये जिब्रील खबर दे रहे हैं कि तुम्हारे इस जलसे को, जिक्र को देखकर फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है। युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम पर ये जो तुम जिक्र कर रहे हो, और अल्लाह ताला का जिस एहसान को जो अल्लाह ने मुझे तुम्हारे अंदर मबूस फरमाया है उस पर शुक्र जो अदा करे अल्लाह ताला, इस पर फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। आप अंदाजा करें, सहाबा जिक्र करें अल्लाह का, सहाबा शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का, और सहाबाए किराम सरकार के एहसान का जिक्र करते हुए अल्लाह का शुक्र करें, तो अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र फरमाए कि मेरे नबी के गुलाम देखो क्या कर रहे हैं, मेरे नबी के गुलामों की शान देखो। तो अगर हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपना शानों वाला महबूब अता फरमाया। और हमारा जिक्र करना भी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मुस्तनद और जय्यद उलमा हैं, आपने उनकी जुबान से या अल्लाह का कुरान सुना है या नबी पाक का फरमान सुना है, या जो तर्जमानी करे कलाम, अल्लाह के कुरान की तर्जमानी करे या नबी पाक के फरमान की तर्जमानी करे, बताइए यही है ना? तो हमारा ईमान है, हम इस पर भी अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। वो हर एक की अपनी अपनी तबा होती है, तबीयत होती है, ज़ौक़ होता है, मोहब्बत के रंग होते हैं। हम वो जमाना को नहीं पा सके जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। बाद हज़रात ने इस हवाले से भी अपनी एक इजहार किया है तमन्ना का, काश मैं सरकार के जमाने में होता, है ना? कई हज़रात ने इस हवाले से अपने ज़ौक़ का इजहार किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन रानी व आमन बी। अच्छा, तूबा का तर्जुमा
एक तो ये भी किया है मुहद्दिसीन ने, ये तूबा से मुराद वो दरख्त है जो जन्नत में है, कि उसके लिए वो जन्नत का दरख्त है। कहो सुभान अल्लाह। लिमन रानी व आमन बी, जिसने मैं मुस्तफा को देखा और मैं मुस्तफा पर ईमान ले आया। खुशखबरी है, मुबारक है उसको जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान ले आया। इसके बाद अल्लाह के महबूब ने फरमाया वतूबा सबअ मर्रात। इस हदीस पाक के ना लफ्ज थोड़े से मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ रिवायात के एतबार से। एक हदीस के अंदर ये सबअ मर्रात आखिर में सरकार ने फरमाया तूबा लिमन लम यरानी व आमन बी सबअ मर्रातिन, और 7 मरतबा मुबारक है। जरा सुभान अल्लाह कहिए, आखिर तक सब कहिए सुभान अल्लाह। वैसे अल्लाह के महबूब की एक मुबारक भी बड़ी है, सरकार की एक मुबारक भी, क्योंकि जिस तरफ उठ गई दम दम में दम 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 दम, आखिर तक आवाज आए जिस तरफ उठ गई दम दम में दम दम दम, आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया वतूबा सबअ मर्रातिन, 7 मरतबा मुबारक हो। इसका मतलब ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे करम क़यामत तक आने वाले अपने गुलामों पर मौजूद है। तूबा सबअ मर्रात, जमाना तो नहीं पाया सरकार का, लेकिन सरकार ने फरमाया 7 मरतबा मुबारक हो। किसे? जिसने मैं मुस्तफा को देखा तो नहीं लेकिन ईमान ले आया। हज़रात गिरामी, हम अपनी किस्मत पर नाज़ करें। एक मुस्तदरक इमाम हाकिम नेशापुरी की रिवायत मौजूद है मुस्तदरक के अंदर, जिसका मतलब ये बनता है कि एक दिन सहाबा किराम की जमात में सरकार जलवागर थे कि सरकार ने फरमाया बताइए सबसे अफजल ईमान किनका है? तो सहाबा ने या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह फरिश्तों का। किनका बोलो? सहाबा ने किया या रसूलल्लाह फरिश्तों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने तो अल्लाह की तजल्लियात को देखा हुआ है, अल्लाह की कुदरत का तो हम मुशाहदा भी कर रहे हैं आसमानों पर। लेकिन मेरी मुराद ये नहीं है, मेरी मुराद कोई और है। मेरी मुराद ये नहीं है। या रसूलल्लाह फिर सबसे अफजल ईमान होगा नबियों और रसूलों। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया सहाबाए किराम कोई शक नहीं उनका ईमान अफजल है
बड़े मर्तबे वाला, बड़े मकाम वाला, जरा ये तो देखो कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया और उनको नबूवत से सरफराज फरमा दिया है। नबूवत उनको मिल गई, रिसालत उन्हें मिल गई, अल्लाह तबारक व तआला ने शरफ अता फरमाया। इसमें कोई शक नहीं, उनका ईमान अफजल है, लेकिन मेरी मुराद और है। मेरी मुराद और या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, फिर आप ही फरमाइए कि वो कौन है, वो कौन लोग हैं जिनके बारे में आप सवाल करवा रहे हैं। यारो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने मैं मुस्तफा को देखा भी नहीं, कुरान पाक को पढ़कर मेरा मकाम सुनकर देखकर मैं नबी पर ईमान ले आए हैं। ये खुशखबरियां उस अल्लाह के महबूब की हैं जिस महबूब के जिक्र की महफिल को हम सजाकर बैठे हुए हैं। हज़रात गिरामी, ईमान लाने वालों की दो किस्में हैं। कलेमा पढ़ने वाले, बाद हज़रात क्लेम करते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये ईमान वाले नहीं हैं। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। आगे क्या बोलो, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा हुम बिमुमिनीन। वो जुबान से कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, आखिरत पर ईमान ले आए, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो ईमान वाले, बोलो ऊंची आवाज से बोलो, वो ईमान वाले नहीं है। एक तो ये हो गया, और दूसरे वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह कुरान पाक में बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और अल्लाह ताला के रसूलों पर। या अल्लाह, अब ये जो ईमान लाए हैं इनकी शान बयान फरमाया, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुस सिद्दीकून। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए यारो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुस सिद्दीकून। ये वो हैं जो पक्के सच्चे हैं। क्या है बोलिए। मैंने ना आज की नशिस्त से फायदा उठाते हुए आपके सामने नखेड़ा करना है कि 2 नंबर की ईमान वालों की नमाजों को देखकर कहीं डगमगाना ना, स्लिप ना हो जाना, उनके सजदों को देखकर, उनके मेहराबों को देखकर, उनके जुब्बों कुब्बों को देखकर कहीं वो आपके ईमान पर हमला ना कर दें। यार अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वशुहदाउ इंदा रब्बिहिम। ये जो अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हैं, उसके रसूलों पर ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह ताला ने
वो पक्के सच्चे सिद्दीक है। वशुहदाउ इंद रब्बिहिम, और अपने रब के हुजूर गवाही भी देने वाले हैं। या अल्लाह इनको अता क्या करेगा? क्योंकि अल्लाह इनाम तो देगा ना फिर अपने प्यारों को, देगा ना। अब सुनिए जरा, ये हदीस पाक नहीं है, ये अल्लाह का कुरान है। और वो अल्लाह का कुरान है कि जिसके अंदर शक की गुंजाइश ही नहीं। इस हवाले से भी अगर वक्त ने यावरी की याद रहा तो मैं आखिर में कुछ बातें अर्ज करूंगा, क्योंकि ये जो नौजवान है खास तौर पे जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया के साथ है, आपने देखा है ना कि एक बदबख्त है नाम नेहाद मुफ्ती, जिसने कुराने पाक पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि काफिर भी ये इल्जाम नहीं लगा। यानी काफिरों को जरूरत नहीं हुई कि वो कुराने पाक के लफ्ज को लफ्ज किसी हरफ या ज़बर या ज़ेर या पेश पर भी ये फर्क है कुरान में। लेकिन ये बात है, दाढ़ी रखी हुई है, सर पर इमामा बांधा हुआ है, दर हकीकत जिनके दिल में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत नहीं ना होती, फिर उनसे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। ये बात ध्यान में रखिए। मैं बात करूंगा आखिर में, लेकिन हम पहले अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, परवरदिगार फरमा कि जिनको तू सिद्दीक फरमा रहा है, जिनको तू शुहदा फरमा रहा है, उनको अजर क्या अता फरमाएगा। सुनिए और अपने ईमान पर नाज कीजिए। यारो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लहुम अजरुहुम, अल्लाह ताला उनको इस पर सवाब भी अता करेगा, अजर भी अता करेगा। व नूरुहुम, और अल्लाह ताला उन्हें नूर भी अता फरमाएगा। लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उनके लिए उनका अजर है जो उन्होंने अमल किया। व नूरुहुम, और उनका नूर भी उनको मिलेगा, दिया जाएगा। या अल्लाह, ये तो थे वो ईमान वाले जिनको तू इनाम अता फरमा रहा है, और जिन्होंने ऊपर से कलमा पढ़ा, दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं, मुनाफिक हैं, उनको सजा क्या देगा? तो यारो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, इन मुनाफिकों को परवरदिगार काफिरों को अज़ाब थोड़ा देगा, इन मुनाफिकों को ज्यादा देगा। ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में काफिर ऊपर होंगे, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, और इन मुनाफिकों को जहन्नम में डालेगा। मौला करीम, ये तो था ना कि इनको तू जहन्नम में डाल देगा, जब माशर का दिन होगा इनकी हालत कैसी होगी, और जो तेरे नबी के गुलाम होंगे उनकी शान क्या होगी। लो जी, क़यामत का नक्शा, क़यामत का नक्शा। एक वो है जिन्होंने कलमा पढ़ा और सच्चे दिल से पढ़ा, एक जमात वो है।
और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने कलमा तो पढ़ा है लेकिन उनके दिल नूरे ईमान से खाली है। उनके दिल नूरे ईमान से खाली हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब को फरमाता है, हबीब प्यारे, यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनात, सुभान अल्लाह, आखिर तक कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और इस अल्लाह के इनाम पर खुश होकर रब का शुक्र अदा करते हुए कहिए सुभान अल्लाह। यार अल्लाह ताला ने शान फरमाया, यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम, यहां पर फरमाया था लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, और यहां पर अल्लाह फरमा रहा है यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। अल्लाह फरमाया, प्यारे हबीब, क़यामत के दिन तुम अपने गुलामों को देखोगे, या यूं कह लें, अल्लाह फरमा रहा है, महबूब प्यारे, तुम क़यामत के दिन मिलाद मनाने वाले अपने गुलामों को देखोगे। मफहूम तो बनता है ना, बनता है ना मोहब्बत वाले। और मिलाद सरकार का मनाते ही मोहब्बत वाले हैं। महबूब प्यारे, ये रा यरा से तरा सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुज़क्कर का है। महबूब प्यारे, आप देखेंगे उस दिन क़यामत के दिन किनको, अल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्दों को भी और मोमिन औरतों को भी, किस शान में, यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। अगर आप तवज्जो फरमाएं, दिल खुश हो जाए तो खुशी का इजहार करें। अल्लाह फरमा रहा है, उनके आगे भी नूर चलेगा, दाएं भी नूर चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। आगे आगे भी नूर, दाएं दाएं भी नूर। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेनूरे होंगे, वो हुजूर के मुनकिर होंगे, जिनको सरकार का जिक्र ही नहीं अच्छा लगा। कमाल की बात है, किबला शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह इनका साया हम अहले सुन्नत व जमात पर ता दे बसे तो आफियत कायम फरमाए। जिक्र ये करते हैं, तकलीफ किसी और को होती है। देखो ना, हाँ, नसीब अपना अपना। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ऐसों के बारे में फरमाया, फरमाया कि जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जो रहे, जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जो रहे, फिर कहे मरते हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की, फिर कहे मरते हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। फरमाते ये इतना बदबख्त है, इतना बदबख्त है कि सरकार का जिक्र रोकने की कोशिश करता है, सरकार की फजीलतें बयान करने से इसका जी कतराता है। फजल काटे, नक्श का जो यहाँ रहे, कभी कहता है दीवार के पीछे का पता नहीं,
कभी कहता है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन की जात पर जब हर्फ आया तो पता नहीं था माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अलैहि बिल्लाह। हालांकि उसी बुखारी के अंदर उसी मकाम पर है अल्लाह के महबूब ने फरमाया फवल्लाहि मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरा, मैंने अपने घर वालों में खैर के सिवा कुछ देखा ही नहीं। और सहाबा किराम फरमाए अर्ज करें कि या रसूलल्लाह जो रब आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देता वो आपके हरम में कोई नापाक आ सकता है? सरकार फरमाए सरकार की बारगाह में अर्ज करें आका जिस रब ने तुम्हारा साया जमीन पर नहीं पड़ा। ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर वही किस्मत की बात है ना। फरमाया जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जोया रहे फिर कहे मर्दक के हो। अब ये किबला शाह साहब से पूछिएगा कि मर्दक किसे कहते हैं फारसी में? समझ लगी है ना? ये मर्दक इसमें तस्वीर का सीगा है फारसी में। आला हजरत ने मर्द कहना भी गवारा नहीं किया ऐसे बदबख्त को। आला हजरत ज़ीबुल बरकत ने जो सरकार के जिक्र को रोके सरकार की फजीलत पर उसका दिल कूड़े। अच्छा जितनी देर हो गई है मैंने कोई अपने वालिद गिरामी की बात की है आपके सामने? किनका जिक्र किया? बोलो ऊंची आवाज से बोलो। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं ताकि गल पक्की हो जाए। और फिर उसके बाद ला तुजालिसूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम, फिर इनके साथ यारियां नहीं गांठनी। ये क़यामत के दिन पता चलेगा। आज तो हम कई मर्तबा मसलतों का शिकार हो जाते हैं। हज़रात गिरामी ना मेरे या आपके वालिद गिरामी के बारे में अगर कोई बात कर दे ना हम सलाम लेना गवारा नहीं करते। और जो मेरे और आपके नबी की शान में बकबक करे, जो कुरान की तौहीन करे, सरकार के सहाबा किराम की तौहीन करे या नबी पाक की हाल के बारे में अपना गंदा अकीदा रखे, उनके साथ पीने बढ़ानी चाहिए दोस्ती। बोलो ऊंची आवाज से बोलो यारों, नहीं हक ही नहीं बनता। क़यामत के दिन हम अल्लाह के नबी की बारगाह में क्या जवाब? अगर सरकार ने पूछ लिया ये तो बदबख्त था, ये तो कहा करता था कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती और तू उसके साथ रिश्तेदारियां कर रहा है। अल्लामा इकबाल ने ये सरकार की बारगाह कितनी बड़ी बारगाह है, मैं तू अर्ज किया कि तू गनी हर दो आलम मन फकीर। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया तू गनी हर दो आलम मन फकीर, रोजे महशर उज़्र हाय मन फकीर। या अल्लाह तू बेनियाज है, दोनों जहानों से बेनियाज, किसी का मोहताज नहीं, गनीयत। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरे उज़्र को कबूल कर लेना, मेरी माफी को कबूल कर लेना। रोज़े महशर उज़्र हाय मन फकीर, मैं जो मादरत करूं उज़्र पेश करूं उनको कबूल कर लेना। घर तू मी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, आज निगाहे मुस्तफा बिन्हा। मौला अगर तूने मेरे गुनाहों का हिसाब लेना ही लेना है ना तो फिर सरकार के सामने मेरा हिसाब ना लेना। आज निगाहे मुस्तफा बिन्हा मदीर, या अल्लाह माफ फरमा देना। हज़रात गिरामी अब मैं आपको बताता हूं जिनको सरकार के जिक्र से चिढ़ है, कीड़ों मकोड़ों की तरह निकल आते, मिलाद मनाना हराम, ये बयान करना हराम।
अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन मैं अपने नबी के गुलामों को नूर अता करूंगा। क्या अता करूंगा? नूर। और उस दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको परवरदिगार नूर अता नहीं करेगा। या अल्लाह फरमा जो बेनूरे होंगे फिर वो क्या करेंगे? वो करेंगे क्या? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात। क़यामत के दिन ये मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें लिल्लज़ीना आमनू ईमान वालों से अर्ज करेंगे यक़ूलु यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू। ईमान वालों की बारगाह में आ जाएंगे और अर्ज करेंगे उन्ज़ुरूना आखिर तक उन्ज़ुरूना। ओए नूर वालों, ओए ईमान वालों, जरा नजरे करम तो करो। सारी जिंदगी रट लगाते रहे गैर अल्लाह से मांगना हराम, गैर अल्लाह से मांगना शिर्क। हुजूर मुफक्किर इस्लाम मौजूद है, पूछिए। उलमा फरमाते हैं शिर्क जो होता है ना, वो दुनिया में भी कोई करेगा तो शिर्क है, कब्र में करेगा तो भी शिर्क है, हशर को करेगा तो भी ये शिर्क ही रहेगा। लेकिन ये दुनिया में तो कह रहे हैं कि सरकार से मांगना हराम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐलान फरमाया मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें जो है ईमान वालों के पास जाएंगे, जाके कहेंगे उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। ओए ईमान वालों, जरा नजरे करम करो। क्या करो? बोलो। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाह इस्मा खालना, इन्ननी फी बहर हम मुग़रक़ुन खुज़यती साहिलना अशकालना। हम ये कहते हैं तो हम पर कुफ्र का फतवा और शिर्क का फतवा, लेकिन खुद अल्लाह फरमाता है जो सौड़ पवेगी, पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करिए ना, जदों की पवेगी सौड़ जदों पवेगी ना, ते फिर इन्होंने वो अपना पहला कीदा भूल जाना है दुनिया दे विच। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कहेंगे कि नक़्तबिस मिन नूरिकुम। ओए नूर वालों, जरा थोड़ा सा हमें भी नूर दे दो। कमाल वाली बात है, हमें भी नूर दो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब प्यारे, ये जो नूर नहीं ना मानते, ये जो नूर नहीं मानते, मैं तेरे गुलामों की जुबान से कहलवाऊंगा, मैं तुम्हारे गुलामों की जुबान से ऐलान करवाऊंगा। तो फिर अल्लाह ईमान वालों को फरमाएगा, ईमान वालों जरा इन्हें जवाब दे दो। हैं? दुनिया में तो मेरे महबूब से मांगने को शिर्क कहते थे, अब मेरे महबूब के गुलामों के पास आ गए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कीला इनको कहा जाएगा
ईमान वाले जवाब देंगे इनको, इरजिऊ वराअकुम फलतमिसू नूरा। इरजिऊ वराअकुम, दुनिया में चले जाओ। कहो सुभान अल्लाह, और अपनी किस्मत पर नाज करें हम। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पक्की बात है कि क़यामत के बाद दोबारा दुनिया में आना है। ये सब कही ओए दुनिया में वापस चले जाओ और वहां पे जाके ऐलान करो, एक काम करो, इल्तिमास का माना है गुजारिश करना, दरखास्त करना, कोई चीज चाहना। क्या करना? कोई चीज चाहना। ये एप्लीकेशन लिखते हैं ना, दरखास्तें, तो कई जगह पर लिखा होता है अल आरिज, उसका माना होता है अर्ज करने वाला। और कई हज़रात लिख देते हैं अल मुल्तमिस, इस्म फाइल का सीगा इस्तेमाल करके इल्तिमास करने वाला, अर्जी पेश करने वाला, दरखास्त देने वाला। अल मुल्तमिस, जो उसने उस मज़मून के अंदर ख्वाहिश की होती है, दरखास्त की होती है, उसको चाहने वाला। तो अल्लाह फरमाता है इनको कहा जाएगा, इन बेनूरों को, नूर के मुनकिरों को कहा जाएगा वहां पे चले जाओ। हम आज उनको दावत देते हैं, हम आज उनको दावत देते हैं, ओए आओ, क़यामत के दिन जो तुमने आना है हमारे पास, और सुभान अल्लाह तो कहें यार, कमाल, सुभान, नूर लेने के लिए आना है हमारे पास, आ जाओ और दामन पकड़ो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत। और जो उन्होंने सबक दिया है उस सबक को याद करो और झोली फैलाकर अर्ज करो, कहो कि मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे सरकार अता करते हैं, जरा दोनों हाथ खड़ा करके। किबला शाह साहब भी गुआ बन रहे हैं। हाँ, जरा हाथ नीचे कर लें। अब मैं जरा माइक से दूर हो जाऊंगा और सबने जितनी मोहब्बत है ना, या यूं कह ले जितनी तलब है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या है? जितनी तलब है, तलब है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये सरकार की विलादत वाला मामला मक्का मुकर्रमा में जो बयान फरमाया, सुना है ना आपने? ये बातें सारी किबला शाह साहब से सुनी हुई है, मैं तो आपको सबक सुना रहा हूँ, ये आपने सुन रखी है और आपकी खुशकिस्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर सब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ बुलंद करके कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और जहां आलमे रब्बानी होते हैं, अल्लाह की रहमतों का नज़ूर, सुभान सुभान, हम शुक्र अदा किया करें। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनकी शक्ल और सूरत में हमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के खजाने अता करने वाला अल्लाह ताला ने अता फरमाया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जरा माइक से पीछे हटूंगा और कोई महरूम ना रह जाए। सदारत आले रसूल की है,
सादाते किराम भी मौजूद हैं, मुझे बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं सफेद रीश, जिनका हया अल्लाह भी फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला भी हया फरमाता है। वो पता नहीं केड़े बाबे दी जुबान चों प्यार वाला ही जुमला निकले ते साडा सारियां दा बेड़ा पार हो जाए। आका मैं गदा तू बादशाह ते प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा देदार सदका, नूर का नूर दिन दूना तेरा देदार सदका, नूर का नूर दिन दूना तेरा देदार सदका। मरहबा 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 मरहबा। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या हाथ बुलंद नाराए करके रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, हक जारिया, नाराए हैदरी, या अली। उलमाए हक अहले सुन्नत। ओए यारो सुनो, सरकार अता फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब अता, लेकिन कोई जरा रंग ढंग तो बनाए ना जरा। हाँ जी, रंग ढंग तो बनाए ना, और रंग ढंग ना भी बना हो, मेरे रब करम मेरे हबीब मेरे आका करम फरमाने पे आ जाएं क्या बात, तो बेरंगों को भी रंग देते हैं। बेशक बेशक, क्या बात। किताब का नाम है अल-मुजम अस-सगीर, इमाम तबरानी की, अल-मुजम अल-औसत इमाम तबरानी की, दलाइल अन-नबुव्वा अबू नुऐम की, इनके अंदर ये रिवायत मौजूद है। मेरे महबूब की अताएं देखो और मेरे नबी के इख्तियार पर खुदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के इख्तियार तो देखो जरा। बनु सुलैम कबीले का एक बंदा है, गुजर रहा था, उसने देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं, इज्तिमा लगा हुआ है। उसने किसी से पूछा कि ये इज्तिमा कैसा है? उसकी किस्मत ने यावरी की तो उसको बताया गया यहाँ अल्लाह के महबूब जलवागर है, सरकार मौजूद है। साथ सहाबाए किराम की जमात है। इस रिवायत को बयान करने वाले हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और वो बयान करते हैं सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अपने वालिद गिराम से। जब सरकार का नाम सुना तो बंदों को चीरता हुआ ना रश करके अल्लाह के महबूब की बारगाह में जाके खड़ा हो गया। उसने कुछ तेजो तुंद लहजे के अंदर बातें की, लहजा ऐसा इख्तियार किया कि उमर पाक करीब खड़े थे कि आपने सरकार की बारगाह में अर्ज की, आका अगर इजाजत हो तो इसका सर कलम ना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, प्यारे उमर, अल्लाह ताला ने हमें नरमी करने का हुक्म फरमाया है।
नरमी करने का हुक्म फरमाया है। जब अल्लाह के महबूब की एक दो बातें सुनी, अल्लाह के महबूब ने उसके चेहरे को देखा ना, उसने ना अपनी आस्तीन के अंदर गोश्त काट करके रखी हुई थी। वैसे ऐसी समझ रहे हैं कि जिंदा ही थी वो, लेकिन शिकार की थी, लग रहा है मरी हुई थी। क्या था वो? मरी हुई, शिकार शुदा। उसने अपने आस्तीन से गो निकाली, सरकार के सामने जमीन पर रखी और कहा कि अगर ये गो तुम्हारे नबी होने की शहादत दे दे तो मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होगा। अल्लाह के महबूब थे, दरियाए रहमत जोश में आ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है भाई, अगर तू ऐसे मानता है तो मैं अल्लाह का महबूब गो को कह देता हूं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर उसने कहा, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, या तब्बो, आखिर तक कहिए सुभान अल्लाह। और ये जो भाई होने का दावा करता है ना, ये भी तो किसी से कलाम करके दिखाए हैं? यानी शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह के कितनी बड़ी हस्ती और जिनको एक कॉमन मैन के तौर पर लोगों के सामने पेश किया जाए, इससे बड़ी बदबख्ती कोई और नहीं हो सकती। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, या तब्बो, ओए गो, अब गो ने जो जवाब दिया ना, तो अपनी जुबान में नहीं बल्कि अरबी तकल्लुम के साथ। अब रिवायत के लफ्ज़ है, फतकल्लम तब्बो बेकलामिन अरबिय्यिन मुबीन। कलाम की सिफ़तें लाई गई, फतकल्लम बेकलामिन अरबिय्यिन। अरबी जुबान के अंदर उसने जवाब दिया, और अरबी जुबान में ऐसी वाज़ेह कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यफ़हमुल कौमु जमीआ, यफ़हमुल कौमु जमीआ। जितने लोग वहां पर खड़े थे उन्होंने भी उसके कलाम को जान लिया। फाहिम यफ़हमु का माना होता है समझना, यफ़हमुल कलाम जमीअन, सब समझ रहे थे। अब अल्लाह के महबूब ने पुकारा किसको था? या दब्बो, कहिए जरा, या फिर कहिए। वो कैसी घड़ी होगी जब अल्लाह के महबूब ने दब को कहकर पुकारा होगा। सरकार की जुबान से ये लफ्ज़ निकला, या दब्बो। अब जरा होशियार होके बैठना है, कायम होके बैठना है। जो गो ने जवाब अर्ज किया वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। यारो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने जब गो को पुकारा तो गो बोल उठी, कहने लगी, लब्बैक वसादई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक वसादई या रसूल
जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या हाथ खड़े करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक मरहबा 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 या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या वाह यार कौन है किया लब्बैक व सअदैक या रसूल रब्बिल आलमीन। ए रब्बुल आलमीन के रसूल मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओए गो बता जरा मन ताबुद, मन ताबुद तू इबादत किसकी करती है? ओए ओए ये हैं हमारे आका। ओ अनमोल आनू बुला जान दाए, ओ अनमोल आनू बुला जान दाए, ते पत्थरा तो कलमे पड़ा जा। जरा तू भी किसी जानवर के साथ सलाम करके दिखाना। सरकार ने फरमाया मन ताबुद, गो तू इबादत किसकी करती है? सुनिए, गो कहती है आबुदुल्लज़ी अर्शुहु फिस समाए अर्शुहु, मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर है। जिसका अर्श कहाँ है? व सुल्तानुहु फिल अर्द, जिसकी सल्तनत जमीन पर है। व रहमतुहु फिल जन्नह व अज़ाबुहु फिन नार, मैं उस रब की इबादत करती हूँ। जब इतने जवाब सुन लिए ना सब ने, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया अब ये बता मन आना। हाय हाय हाय, कमाल की बात हो गई। बता मन आना। ओए गो बता मैं कौन? अब गो जवाब देती है, यारो सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करो। गो ने अल्लाह ताला के नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, अंता रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। अभी जवाब कंप्लीट नहीं हुआ उसका, अभी मुकम्मल नहीं हुआ जवाब। गोला ताला के नबी की बारगाह में ज़िक्र करती है, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीय्यीन। फरमाया आप अल्लाह के रसूल भी हैं और अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज भी पहना कर दुनिया में भेजा। इस चार टांगों वाले जानवर को सरकार की खत्म नबूवत का पता चल गया, पर इस खाने को पता नहीं चला। देखो ना, काबिल गौर बात है ना, यानी दो टांगों वाले को पता नहीं चला,
लेकिन चार टांगों वाले ने गवाही दे दी। व खातमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी हैं, अल्लाह के महबूब की बारगाह है। हम कहते हैं ओए आज मान जाओ नूर मिल जाएगा। बात ध्यान से चलिए ना, आज मान जाओ नूर, लेकिन शर्त ये है कि आन के उस दर पे झोली को फैलाना पड़ेगा जिस दर का मकाम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फरमाया कि अगर खैरियत दुनिया उकबा आरज़ूदारी बदरगाहश बया हर जे मीखाही तमन्ना कौन, तुझे दुनिया की खैरात चाहिए या आखिरत की, दरे मुस्तफा पे आन के दामन तू फैला दे, अता मेरे नबी। मरहबा 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 रसूल कहा जाएगा दुनिया में वापस चले जाओ, तुम वहां पे जाके दूर मांगो और कहो कि मैं गदा तू बादशाह भर दे। ये ना बस बुजुर्गों का फैज़ है, सरकार का करम है। ये मेरी चौथी तकरीर है 24 घंटे की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गला वाला किसी वक्त वो गड़बड़ भी हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सरकार का जिक्र है ना, तो मेरे साथ मिल के कहें आओ मांगे आका मैं गदा तू बादशाह भर दे, तो क़यामत के दिन ये जो है ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनकीस करने वाले, बातें करने वाले, और ये वो लोग हैं, ये हालिया दिनों के अंदर एक आपने क्लिप सुना होगा, एक नाम नेहाद मुफ्ती है, नाम लेने को भी नहीं जी चाहता उस बदबख्त जिसने कहा कि कुरान पाक के अंदर गलतियां हैं, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के बारे में ऐसे कलिमात कहे कि जुबान से निकाल मुश्किल है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए उस बदबख्त ने। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि शाह साहब के बिला ये आपको मसला बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये उस बदबख्त ने वो बेजा जुर्रत की है कि काफिर भी जुर्रत नहीं कर सकता, कोई काफिर भी कुरान पाक की तरफ उंगली नहीं कर सका। इस बदबख्त ने 1450 साल बाद उस कुरान पाक की तरफ उंगली की है। लेकिन बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी फरमाया करते थे हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, ये पता चलेगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता ला यातीहिल बातिल मिन बैने यदैहि वला मिन खल्फिही। ओए मेरा ये कुरान इस शान का है, ना कोई सामने से इसके अंदर गलत चीज आ सकती है, ना पीछे से गलत चीज आ सकती है, कोई बातें इंटर हो ही नहीं सकती।
क्यों? तंजीलुन, ये कुरान उतारा किसका हुआ है? हकीमिन हमीद, तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ओए जो हिकमत वाला है, कौन है जो हिकमत वाला है? हमीद, जो तारीफ के लायक है। हज़रात गिरामी, हम उस महबूब का जिक्र करते हैं जिसकी शानों को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। ये 2-3 घंटे चाहिए नहीं सिर्फ ऐसे मौजूद पे गुफ्तगू वास्ते। वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो जाहिर भी है, वो बातिन भी है। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानता भी है, जानने वाला भी है। शाहे शेखे मुहक्किक अल इतलाक किताब देखनी हो तो किबला शाह जी को आ जाए, ये मदारिज नबूवत दिखा देंगे। इसके अंदर फरमाते हैं कि ये आया करीमा हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफा भी है। ये आया करीमा हमदे, बोलो जीवा से, हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफा भी है। अल्लाह अव्वल है, हुवा अव्वलुन बिला इब्तिदाइन। अल्लाह आखिर है, हुवा आखिरुन बिला इंतिहाइन। अल्लाह ताला जाहिर है, ये कायनात का जर्रा जर्रा शहादत दे रहा है कि इसको पैदा करने वाला है। बातिन ऐसा है कि किसी ने देखा, हमारे हवास के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात नहीं आ सकती। सरकार अव्वल आखिर कैसे है? फरमाया अना अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बास। फरमाया मैं पैदा होने के एतबार से सारे नबियों से पहले, सारे नबियों से पहले वस्फ़े नबुव्वत जिस ज़ात को अता हुआ वो अल्लाह के प्यारे नबी है। अना अव्वलुन नबिय्यीन, एक जुमले के अंदर मैंने एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। मैं सब अना अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क। हालांकि सरकार ने ये भी फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मैं मुस्तफा के नूर को तख्लीक फरमाया। लेकिन यहां पर फरमाया अना अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क। सारे नबियों की नबूवत बाद में है। वस्फ़े नबूवत से सरफराज अल्लाह ताला ने अल्लाह के महबूब को अता फरमाया सबसे पहले, और ज़हूर के एतबार से सबसे आखिर में। मैं क़िबला शाह साहब के पास हाजिर हुआ तो नश्र तीब के अंदर यही लिखा हुआ था, बल्कि शाह साहब ने वो खुद मुझे मतलब सफा निकाल के दिया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक के एतबार से सबसे पहले है और ज़हूर के एतबार से सबसे आखिर। अना अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बास। सरकार अव्वल भी हैं, सरकार आखिर भी हैं, सरकार जाहिर भी हैं। अरे इससे बड़ा जाहिर कौन हो सकता है? अल्लाह के नबी गो को हुक्म दे, या दब्बो गो को पुकारे और गो बोल उठे। दरख्त को हुक्म दे, दरख्त चलना शुरू कर दे। पत्थर को हुक्म दे, पत्थर बोलना शुरू कर दे। वज़ाहिर वल बातिन, और सरकार बातिन ऐसे हैं कि फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। तुम सफर, हदर, अमन, जंग हर वक्त मेरे साथ रहे हो, लेकिन मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है। और जब महबूब की बारी आई तो फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब प्यारे, तुम जो भी नहीं जानते थे मैं रब ने तुम्हें वो अता कर दिया, वो सिखा दिया है, तालीम फरमा दिया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारों की मोहब्बत में जिंदा रखे। ऊंची आवाज से कहो आमीन। अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम की अज़मत और अहले बैत अतहार की गुलामी की सआदत अता फरमाए, सहाबा की अज़मतों को मानने की तौफीक अता फरमाए, और औलियाए किराम अपने प्यारों का अल्लाह ताला हमें संग अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।